हेलो टीचर एंड स्टूडेंट, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। आज हम आपको बताएंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से ली है। एकदम न्यू बुक है। इसका पाठ 18 रानी अवंतीबाई, पाठ 17 तक हम आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप चैनल पेज पे या प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से उत्तर लिख लीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एवं बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि हमारे पूरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं हम पाठ 18 के प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है रानी अवंतीबाई। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न में से किस कथन ने रानी अवंतीबाई के दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वाडिंगटन को जीवन दान दे दिया। तो ये था सी नंबर में। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रही? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवहारगढ़ की पहाड़ी पर। बी नंबर का है ना, ऊपर वाले का था सी नंबर का और इसका है बी नंबर का। अब उत्तर देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 का। तो इसमें क्या दिया है, अंग्रेजों ने विक्रमाजीत को गद्दी से उतारा क्योंकि वे बहुत छोटे थे। बी नंबर का आ जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, वह अच्छा आदमी है। इसमें प्रयुक्त अच्छा शब्द कौन सी विशेषता बताता है? तो बच्चों, अच्छा क्या किसकी विशेषता बता रही है? आदमी की। तो गुण संबंधी, आदमी के गुण बता रहा है। ये कहाँ लिखा है? बी नंबर में लिखा है गुण संबंधी विशेषता। ठीक। प्रश्न क्रमांक 5 है, हस्तलिखित शब्द का अर्थ है? तो इसका हो जाएगा हाथ से लिखा हुआ। तो ये भी आ जाएगा आपका बी नंबर का, है ना। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 में, जो कि खालिस्तान है। अवंतीबाई, अभय, मदन भट्ट, अमरकंटक, हिमाचल, जोरदार, आला, हीरो, शेर सिंह, ये दिया है। इनको सही में भरना है, जहाँ पे जो सही आएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत, कवि और लोक गायक कौन था? तो मदन भट्ट था, है ना, ये लिखा है। फिर है प्रश्न 7, भय का विलोम, तो अभय हो जाएगा। फिर है 8वां, बाबा थान सिंह खालिस्तान की गाथा सुना रहे थे, तो अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई, है ना। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, अवंतीबाई ने करारा वार किया। इस परिप्रेक्ष्य में करारा शब्द के स्थान पर जोरदार शब्द का प्रयोग हो सकता है। गांव की चौपाल पर खालिस्तान की धुन गूंज रही थी, तो आल्हा की धुन गूंज रही थी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में, सूरमा शब्द का अर्थ लिखिए। तो बच्चों, इसका अर्थ होता है सूरमा का वीर। प्रश्न क्रमांक 12 है, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था? तो बाबा थान सिंह सुना रहे थे। फिर है प्रश्न क्रमांक 13, शब्दों को उचित क्रम में रखकर सही वाक्य बनाइए। गए मौन हो इतना बाबा थान सिंह कहकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। प्रश्न क्रमांक 14 है, गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको चौपाल कहते हैं। ठीक। अब आते हैं हम लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15 में। क्या है प्रश्न 15, रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देवहारगढ़ की पहाड़ी पर ही रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है, वह प्रसिद्ध है। ठीक। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में, रानी अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों हमने लिख दिया है, अवंतीबाई एक वीर, साहसी, निडर, स्वदेश प्रेमी एवं समाजसेवी महिला थी। वे आल्हा और रामचरितमानस का रोज पाठ करती थी। वे तलवार चलाने और घुड़सवारी करने में निपुण थी। प्रश्न क्रमांक 17 है, प्राचीन समय और वर्तमान समय के युद्ध कला में अंतर बताते हुए 3 बिंदु लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन काल में युद्ध की सीमा निश्चित होती थी, वर्तमान में युद्ध की सीमा निश्चित नहीं होती है। प्राचीन समय में प्रयोग किए जाने वाले तलवार, धनुष, बाण आदि थे। वर्तमान समय में उनकी जगह मिसाइल, रॉकेट, बंदूक, परमाणु बम हथियारों ने ले ली है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में, हृदय जीत लेना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उसका उत्तर है, हृदय जीत लेना का हो जाएगा खुश कर देना, है ना। और वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, रानी ने अपने व्यवहार से राजा और प्रजा का हृदय जीत लिया।
अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 19 है, रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई बहुत बहादुर थी। उनके पति विक्रमाजीत को अंग्रेजों ने अल्पवयस्क बताकर राजगद्दी से हटा दिया। इस दुख के कारण उनका निधन हो गया। फिर रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाल स्वयं शासन किया। अंग्रेजों से युद्ध करते समय उन्हें एक गोली पैर में लग गई, लेकिन वे अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और वीरगति को प्राप्त हो गई। ये था उत्तर बच्चों प्रश्न क्रमांक 19 का। तो आप वीडियो को रोक रोक कर आराम से लिख लीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो हमने लिख दिया रानी लक्ष्मीबाई के। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने लिखे हैं वाक्य, तो इसको भी देख लेते हैं क्या है। पहला वाक्य, रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। फिर दूसरा हो जाएगा, उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। तीसरा हो जाएगा, उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। चौथा हो जाएगा, उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। पांचवा हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी, है ना। छठवा हो जाएगा, अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने मैं झांसी नहीं दूंगी यह घोषणा की। सातवां हो जाएगा, वह बहुत तेज, चतुर और शस्त्र कला में निपुण थी। और आठवां हो जाएगा, उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया था। आपने कहानी भी सुनी होगी, इनकी कविता सुनी होगी बच्चों, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये वही रानी लक्ष्मीबाई है ना। तो ये 20 नंबर का भी उत्तर हो गया आपका। अब आपके प्रश्न होते हैं समाप्त। आपको अगर उत्तर अच्छे लगे हों बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।